इस मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और जो है, जब चेले प्रचार कर रहे थे, वे अनपढ़ थे, लेकिन पवित्र आत्मा ने जो सामर्थ्य दी, वो पढ़े लिखों को भी निरुत्तर कर रही थी। जो आश्चर्य कर्म हो रहे थे, जो नया जीवन मिल रहा था, जो चंगाई हो रही थी, जो अन्य भाषाएं बोली जा रही थी, बहुत सारी ऐसी चीजें थी कि जो धनी वर्ग थे और जो ओहदे वाले थे और जो पढ़े लिखे थे, जो प्रभु यीशु मसीह का आरंभ में विरोध कर रहे थे, वे अब प्रभु की कलीसिया में आने लग गए। और इसका बहुत अच्छा वर्णन जो है प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 6 अध्याय में मैं आपके लिए वो पढ़ रहा हूं, पहली आयत से। प्रेरितों के काम की पुस्तक 6 अध्याय पहली आयत से। उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी, तब यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानी भाषा बोलने वालों पर कुड़कुड़ाने लगे कि प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती। तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहें। इसलिए हे मेरे भाइयों, अपने में ऐसे 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें। परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। ये बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्तिफनुस नामक एक पुरुष को, जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, फिलिपुस और प्रुखुरुस और निकानोर और तिमोन और परमिनास और अंताकिया वासी निकलाऊ को, जो यहूदी मत में आ गया था, चुन लिया। इन्हें प्रेरितों के सामने खड़ा किया और उन्होंने प्रार्थना करके उन पर हाथ रखे। परमेश्वर का वचन फैलता गया और यरूशलेम में, अब ध्यान दें, यरूशलेम में चेलों की गिनती बहुत बढ़ती गई और याजकों का एक बड़ा समाज इस मत को मानने वाला हो गया। याजकों का एक बहुत बड़ा समाज इस मत को मानने वाला हो गया। और याजक मतलब 20 साल की उम्र में जो है, यदि वो लेवी ग्रुप का है, पुरुष है, तो उसका नाम लिखा जाए। फिर 25 वर्ष की उम्र तक उसको वो छोटे छोटे काम, कुछ शिक्षाएं, और 25 से 30 साल की उम्र तक उसको एक्सक्लूसिव शिक्षा, और 30 साल में उसका फुल फ्लेज लेवी के रूप में, याजक के रूप में अभिषेक। ये परमेश्वर की व्यवस्था थी, ये परमेश्वर की व्यवस्था थी। अब 30 साल के बाद, 30 से 50 साल तक ये एक्सक्लूसिव सेवा करते थे, और 50 साल के बाद एक प्रकार का रिटायरमेंट होता था। और वे अभिषेक तो रहते थे, लेकिन एक्सक्लूसिव सेवा नहीं करते थे। वे छोटी मोटी सेवा और अपने आप को अलग कर ले। ये परमेश्वर की व्यवस्था में, ये परमेश्वर की व्यवस्था में। अब ये पढ़ा लिखा समाज जो अभी तक प्रभु यीशु मसीह को और चेलों को तुच्छ जान रहा था, अब वो प्रभु के पास आ गया। लेकिन यहां आ जाने से, मसीह मत में आ जाने से समस्याएं भी उत्पन्न हो गई, समस्याएं भी उत्पन्न हो गई। क्योंकि इनके लिए, जो यहूदी मत से आए थे, इनके लिए बड़ा कठिन हो रहा था उन बातों को मानना जो आरंभ में कलीसिया मान रही थी। और जो है, लिखा है बहुत बड़ा समाज याजकों का, यहूदी लोगों का इस मत में आ गया। और ये जो समस्या है वो 300-400 साल तक जो है चलती रही। और बहुत सारी चीजें भी हुई जो कई जगह मान्य थी, कई जगह नहीं मान्य थी। जैसे सबत का दिन, सर्कमसीजन, बैप्टिज्म, प्रभु भोज, कई चीजों में पुराने नियम में कोई आज्ञा ही नहीं थी, और जो आज्ञाएं थी वो कलीसिया में नहीं चल रही थी।
ये चीजें जो है इनको तकलीफ दे रही थी। और क्या परिवर्तन आए, सो आए मेरे साथ अध्ययन पे चले। सो दोस्तों, जैसा मैंने बताया कि बहुत सारी चीजें जो पुराने नियम में मेंशन नहीं थी, वो कलीसिया में आरंभ हुई। और कलीसिया की वो चीजें इन याजकों को जो है वो तकलीफ दे रही थी। जैसे मैंने बताया कि सरकमसीजन का आना, जो है इतना इंपॉर्टेंस नहीं देना, सबत के दिन को भी उससे ज्यादा जो है सप्ताह के पहले दिन जब प्रभु यीशु मसीह जी उठे उसको महत्व देना, मंदिर के बजाय घर घर में भी इकट्ठे होना, और स्तुति गीत, और मजेदार स्थिति अन्य जाति लोग भी, यहूदी मत तो ठीक है, अन्य जाति लोग भी इसमें शामिल हो रहे हैं। ये सब यहूदियों के लिए तकलीफदायक बात है, क्योंकि पुराना नियम इसकी इजाजत नहीं देता था, और नए नियम में कलीसिया में यह बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा था। सो जो है इनको, जो याजक थे जो पुरानी व्यवस्था से आए थे, इनको ज्यू क्रिश्चियंस कहा जाता था। ये जो मसीह यीशु के फॉलोअर्स प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले यहूदी समाज के लोग। और जैसा 11वें अध्याय 26वें आयत में वे मसीह कहलाए, ग्रीक में ये शब्द जीसस डिसाइपल, अंताकिया में जो है वो मसीह कहलाए। और जो है करीब उसके बाद में ये जो जीव क्रिश्चियन, जो याजकों का जो समाज था, वो जो मसीहों में मिल गया था, वो जो है अन्य जातियों से जो है उनको ज्यादा तकलीफ। और ये जो है दूसरी शताब्दी में, पहले 100 साल में तो ठीक, लेकिन दूसरे शताब्दी में जो है बहुत बातों को लेकर के जो है आपसी मतभेद, मनमुटाव भी होने लगे। और पहली सेंचुरी में हेलेनिस्टिक कल्चर जो है जो कलीसिया की, चर्च की कुछ बातों को लेकर के यहूदियों में तकलीफ वाली बात थी, वो थी बपतिस्मा, वो थी प्रभु भोज, वो था खतने का नहीं इतना इंपॉर्टेंस देना, सबत का इतना इंपॉर्टेंस नहीं देना। सो ये जो चीज थी वो इन यहूदी समाज से आए हुए लोगों को जो है तकलीफ दे रही थी। इसीलिए पहली शताब्दी में जैसे विधवाओं के इब्रानी और यूनानी भाषा बोलने वाले जो लोग आ गए थे कलीसिया में, इनमें आपस में तकलीफ हो रही थी। और कई फरीसी आ गए, कई सदुकी आ गए, कई जो है याजक आए। कलीसिया के खंबे ये 12 प्रेरित थे। उसके बाद जो है दूसरा लेवल, फिर पौलुस इनको वो बातें समझाता है, इनको वो बातें जो है बताता है। और दूसरी शताब्दी में मतलब 100 साल तो यूं निकल गए, और अगले 100 साल में जो है इज़राइल के जो लोग थे वो मसीहा के विषय में जो पुराने नियम में बहुत सारी चीजें थी उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। वो मसीह कलीसिया में तो आ गए, लेकिन मसीह के बारे में उनके बहुत सारे जो डाउट थे वो अभी भी विद्यमान थे। जो है ये मसीहत में बड़े तो सही, लेकिन जो है तोहरा को मानना
और प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करना, जैसे सबत, यहूदी कैलेंडर, यहूदी नियम कानून कायदे, सर्कमसीजन और सिनेगॉग और खाना पीना, ये जो सारी चीजें थी, इन पर ये लोग कंट्रोल करते थे। जबकि चर्च के लोग, कलीसिया के लोग इन चीजों से बहुत आगे हो गए थे। और जो है पौलुस इन चीजों को जो है सिखाता रह रहा था इन लोगों को कि प्रभु तुम लोगों के लिए भी आया है और बहुत सारी चीजें जो है प्रभु तुम्हारे जीवन में बदलना चाहता है। और पौलुस जैसे विश्वास, जैसे जो है प्रभु यीशु मसीह का भाई, उसका प्रतिघात होना, उसका हेरोदेस के द्वारा मार डाला जाना, और प्रभु के कारण जो तकलीफें आ रही थी, वो तकलीफ, प्रभु के लिए भजन गाना, ये सारी चीजें जो है, और प्रभु यीशु मसीह शास्त्र के अनुसार जी उठा, दिखाई दिया, हम उसके गवाह हैं, उसके साथ उठे बैठे, खाया पिया। जो यहूदी लोगों के लिए तकलीफ वाली बात थी, वे बातें जो है पौलुस बता रहा था। और ये कि पौलुस ने इसीलिए कुरिन्थियों के, पहला कुरिन्थियों के 15वां अध्याय, जो पुनरुत्थान से संबंधित जो शिक्षाएं वो दी कुरिन्थ की कलीसिया में। लेकिन इनडायरेक्टली वो इन यहूदियों को बताना चाहता था कि प्रभु यीशु मसीह जो है जीवित हो गया है मरे हुओं में से, और हमें दिखाई दिया, उसने बातचीत करी, खाया पिया, उठे बैठे, उनमें से कहीं तो अभी तक जिंदा है। और फिर सबके देखते वो स्वर्ग चला गया, और वो फिर से आने वाला है, फिर से आने वाला, अंतिम न्याय करने आने वाला, पृथ्वी का अंत होने वाला है। अब ये बातें जो है इन लोगों को, जो यहूदी मत से आ गए थे, इनको ये बातें जो है पच नहीं रही थी, और पौलुस इसे समझाने में लगा हुआ था, पौलुस इसे समझाने में लगा हुआ, और कई जो लोग हैं वो आ रहे थे। और जैसे फिलिपियों के पत्री में आया 2 अध्याय कि वे प्रभु की आराधना में, कलीसिया प्रभु की आराधना में, यीशु मसीह सेंटर था इस कलीसिया का। वे अन्य भाषाएं, वे भविष्यवाणियां, वे आश्चर्य कर्म, वे सारी चीजें कर रहे थे। ये देख तो रहे थे, इनको था कि ये बगैर परमेश्वर के संभव नहीं है। परमेश्वर है, लेकिन हम जिसमें पले बड़े वो विधियां जो है इतनी जल्दी हमारे जीवन से कैसे नाश हो जाएंगी। इसलिए इनके लिए बहुत कठिन हो रहा था, इनके लिए बहुत कठिन हो रहा था। और घरों में इकट्ठा होना, घरों के बजाय वही अपने सिनेगॉग या मंदिर में, और जो है वही पुराना नियम, उस पे ज्यादा इनके पांव टिके हुए थे। सो धीरे 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 करके कई चीजों में जो है ये यहूदी अलग रहे, और जो है आरंभिक कलीसिया और फिर यहूदी कम्युनिटी में जो है काफी अंतर, जैसे नाज़री को लेकर के, फिर पुराने नियम को लेकर के, फिर जो है नए कई चीजों को लेकर के, और अल्टीमेटली चौथी शताब्दी में जो है जो मसीह में थे वे अलग हो गए, और जो नहीं डाइजेस्ट कर पा रहे थे, जिनको पच नहीं रहा था, वे अलग रहे। और जो है मसीहत जो है जुडाइज्म से या यहूदी मत से इस रीति से अलग हो गई,
इस रीति से अलग हो गए। ये चौथी शताब्दी में, और चौथी शताब्दी में मतलब लगभग 400 साल बाद बिल्डिंगों का निर्माण चर्च के रूपों में, जिसे आज हम चर्च कहते हैं, ये 300 से 400 वर्ष में इनके निर्माण हुए। उसके पहले लोग घरों में मिलते थे, उसके पहले लोग घरों में मिलते थे। और ये पुराना नियम और ये नया नियम, ये नया नियम, ये तोरा, ये बाइबल, ये डेविड स्टार, ये क्रूस, ये तुरियों का पर्व, ये प्रभु भोज, ये फसह का, और ये प्रभु की मेज। और जो आरंभिक यहूदी और याजक प्रभु में आ गए, वो जो है उनके लिए बड़ा कठिन हो रहा था इन नियमों को मानना, इन नियमों को मानना, जो है कैसे इन नियमों को, नए नियम के नियमों को माने। लेकिन ये चीज भी समझ में आ रही थी कि यदि परमेश्वर ना हो तो ये चीजें जो हो रही हैं, कि लंगड़े चल रहे हैं, लूले हाथ लेकर के आ गए, अंधों को आंखें मिल रही है, मरे हुए जी उठे, लोगों को नया जीवन मिल रहा है, अन्य भाषाएं बोल रहे हैं, उनको इस दुनिया की चिंता नहीं। और ये जो है यहूदी समाज जो है अलग होता रहा, और यरूशलेम के ऊपर जो है रोमी समाज ने जो है, रोमी लोगों ने, रोमी शासन फिर से आया और उन्होंने यहूदियों को ढूंढ के मारना शुरू करा। यरूशलेम और आसपास के में जो यहूदी मिल जाता उसको वो ढूंढ के मारे। यहूदी भागे और सारी दुनिया में फैल गए, सारी दुनिया में फैल गए। करीब 1900 साल बाद सन 1948 में 12 से 14 मई के बीच में इजराइल नाम का राष्ट्र बना। लगभग 2000 साल बाद, और वे कट्टर रहे अपने धर्म के प्रति, लेकिन प्रभु ने उन पे अनुग्रह करा। आज कई यहूदी, कई रब्बी, कई याजक जो है प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर रहे हैं, कहीं इनकार भी कर रहे हैं तो कहीं स्वीकार भी कर रहे हैं। प्रभु इनकी सहायता करे कि प्रभु के आने के पहले ये प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर ले और उसके अनंत राज्य में प्रवेश करने वाले हो जाए। आए दुआ में अपने सरों को झुकाएं। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि खुदावन जो अन्य जातियों से आए थे, आपने उन पर वही दया करी जो अपने लोगों पर करी। और प्रभु नतीजा ये रहा कि कई लोगों ने जो है आपका त्याग करा। जो भेड़ें थी, जो चुने हुए थे, वो 2000 साल तक भटकते रहे, और जो अन्य जाति से आप पे आए, आपने उनको ऐसा फलवंत किया, दुनिया का 2/3 हिस्सा आज इन लोगों में से जो है भरा पड़ा है। प्रभु आपका ये दास भी उन्हीं में से है। हम अपने आप को धन्य मानते हैं, लेकिन आपके लोगों के लिए भी दुआ करते हैं कि प्रभु आपका अनुग्रह जैसे हम पर हुआ वैसा इन पर भी होने पाए, और ये अपनी मृत्यु के पहले, आपके द्वितीय आगमन के पहले जो है आपको अपना उद्धार करता ग्रहण करने पाए। पवित्र आत्मा इन सब में इनकी भी सहायता करे। सारा मान सम्मान गौरव आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन और फिर आमीन। Ya'er Yahweh v'yichunecha
Simcha Shalom. May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you his favor and give you his peace.